प्रॉफिट ट्रेडर चैनल पे आपका सबका स्वागत है गाइस। आज मैं आपको कच्चा चिट्ठा खोलूँगा कि आपको लॉस कब और कैसे होता है, आपको कैसे इसको कंट्रोल करना है और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या-क्या चीज़ें करनी है। गाइस ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना तो आप समझ लो कि यूट्यूब पे आपने जितने भी चैनल सब्सक्राइब किए हैं ना, वो सारों का निचोड़ एक वीडियो में इस वीडियो में बता दूँगा आपको। अच्छा गाइज़, अब देखो आपकी 9:15 पे मार्केट जैसे ही खुलती है, मार्केट की घंटी बजती है, जैसे ही मार्केट 9:15 पे खुलती है, तब क्या होता है, ठीक है? एक वो बंदे होते हैं जो सुबह उठते ही 9:15 पे उनको ट्रेड लेनी है। उनको पता नहीं है क्यों लेनी है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, उनको कुछ नहीं है। वो होते हैं नए ट्रेडर्स जो आते हैं बस मार्केट में उनको ट्रेड लेनी है। ठीक है, उनको कोई रीज़न से मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। अब देखो मार्केट में क्या हुआ कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को, ठीक है, उन्होंने ये नहीं देखना कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या है क्या नहीं, उन्होंने आते ही इस पे ट्रेड ले ली। ठीक है, ट्रेड ली। अब क्या रहता है कि जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट दिया, जो उन्होंने सुना होता है, ठीक है, मार्केट में सुना होता है कि इस चीज़ का उन्होंने ब्रेकआउट दिया है फर्स्ट कैंडल का, ठीक है जी, हाई और लो जिसका ब्रेक हुआ, बस उसी पे ट्रेड। जब वो ट्रेड लेते हैं यहीं से मार्केट घूम के चलो नीचे। अब जो होते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर, जिनको थोड़ा मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाता है, वो क्या देखते हैं, ये देखो उन्होंने एक दिन पहले ही 1 आवर या 30 मिनट या 50 मिनट का चार्ट लगाया होता है। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी होती है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या देखेंगे, एक नंबर, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने क्या किया, अब उनका एक डायरेक्शन रहती है, ये देखो क्या चल रहा है मार्केट में, एक प्योरली प्राइस एक्शन चल रहा है। क्या प्राइस एक्शन चल रहा है कि मार्केट यहाँ से जब भी आती है यहाँ से घूम के चलो नीचे। ठीक है, अब क्या है कि इस जगह पे जब भी देखो क्या हुआ, मार्केट जैसे ही खुली, ठीक है, जो ट्रेडर होंगे एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखा कि ये देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे खुली एंड देन खुलते ही उसने यहाँ से इसका, यहाँ से अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती, ठीक है, तो यहाँ पे वो ट्रेड लेते। ठीक है, एक ट्रेड लेते कि यहाँ से उनका स्टॉप लॉस रहता है यहाँ यहाँ कहीं। ठीक है, देखो मार्केट ने सीधे उनका स्टॉप लॉस हिट किया, देन मार्केट नीचे आने लगी। ठीक है, फिर अब उनकी एक ट्रेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो अब क्या हुआ, एक उनको चीज़ यहाँ पे वो बैठ के समझेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट ने इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आती है तो क्या करेगी, अब मार्केट करने क्या वाली है, स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। ठीक है, अब वो पियेंगे चाय पानी, पी के आराम से देखेंगे मार्केट करने क्या वाली है। अब उनको एक चीज़ और समझ आती है कि यहाँ से मार्केट देखो एक एम पैटर्न भी बना रही है। देखो अपना मार्केट ने जब उन्होंने दोबारा इस चीज़ को नोटिस किया, ठीक है, यहाँ से मुड़ी और यहाँ पे कहीं उन्होंने ये ट्रेड ली नहीं होगी, उन्होंने ये ली नहीं होगी क्योंकि ये ट्रेड शूटने ही वाली है, क्योंकि ये देखो यहाँ से इतना ट्रेड थोड़ा कोई लेगा, कोई होगा जो लेने वाला ले लेगा पर लेकिन लेगा नहीं। ठीक है, कोई जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो इतनी के लिए नहीं लेगा। अब देखो यहाँ पे एक एम टैप पैटर्न ये भी था। ठीक है, अब देखो उन्होंने 15 मिनट का खोला चार्ट। ठीक है, अब देखने लगे वो, देखो जी मार्केट ने अब नया काम कर दिया है। ठीक है, कि ये जो है ये फेक ब्रेकआउट था और ये कम्प्लीटली हो चुका है और यहाँ से उन्होंने रीटेस्ट का वेट किया एंड देन उन्होंने टारगेट अपना ये अचीव कर लिया। इसे कहते हैं गाइस कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करते हैं ये चीज़ें। अब आप होते, देखो आपको तो समझ में तो ये दो चीज़ें आती। देखो जी पहले आपका लॉस था, अगर आप एक लोट पे ट्रेड कर रहे हो, देखो जी आपका लॉस था यहाँ पे, आपने दो या एक लोट से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका लॉस था 750 रुपये। ठीक है, 750 आपका लॉस लॉस रहा होगा। मैं आपको एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि
ये चीज़ें सारे जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर बने हैं इसी के बिहाफ पे बने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉस रहा होगा 750, 750 रहा होगा, ठीक है। देन आपने क्या किया होगा, अब आप ट्रेड तो कुछ मिल नहीं रही, ठीक है। अब फिर से एक ट्रेड मारने की कोशिश रही होगी, ठीक है। उसमें क्या रहा होगा, जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो चलो जी अब कॉल साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या क्या किया, अब यहाँ से नीचे आ रही थी मार्केट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नीचे आई, ठीक है, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, कॉल साइड ली, देन फिर से नीचे आ गई, ठीक है। अब पुट साइड यहाँ तक तो प्रॉफिट दिखने लगा थोड़ा सा, ठीक है। पर लेकिन उसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल दो बनी ना, आपके मतलब कि कच्चे उड़ गए कि ये अब क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही थर्ड, जो तो वेट कर रहे होंगे यहाँ से थर्ड कैंडल का, ठीक है, जैसे होंगे फिर वो फिर से नीचे, ठीक है। अब क्या, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस 2-3 हिट कर दिए। अब 750 का लॉस हो गया 1500। जब तक आपकी डिस्प्ले पे, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे, ठीक है, जब भी आप देखोगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि आप एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो, एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो। समझो इस बात को। मान लो आपने एक कोई अलग ब्रोकर के आपने दो ब्रोकर रखे हुए अलग अलग, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड कि उस ब्रोकर, दोनों पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मान लो आपने एक डिसीजन बनाया कि मैं अब एक एक जो ब्रोकर है जहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस मैं लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं एक स्टॉप लॉस लूँगा उसके बाद मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, ठीक है, चाहे हो कुछ ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या है, सब यूज़ करते हैं एक ही ब्रोकर, ठीक है। उससे क्या है कि जो आपका एक बार रेड में आ गया ना, अब आपकी कोशिश क्या रहेगी कि उसको ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये रहेगी आपकी कोशिश। अब 750 आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि मुझे कोई ऐसी नेक्स्ट मिले कि जो 750 है ना, वो भाई मेरा 500 प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। जो लॉस में था ये 750, वो प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। 500 का प्रॉफिट हो गया, मैं टर्मिनल कर दूंगा क्लोज। पर ऐसा नहीं होता। होता क्यों नहीं है, ना तो ये आपका 500 में प्रॉफिट में आता है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा, अब ये होने वाला क्या है कि जो 750 का जो आपका लॉस हुआ है ना, जब आपको दोबारा आप पुट की पोजीशन में ऐड होगे ना यहाँ पे, जब आप पुट की पोजीशन में ऐड हो गए इस पैनल पे, ठीक है, तो क्या रहेगा कि इस पे आपको जब ये ऐसे ही मान लो कि आपने यहाँ कहीं फिर से ट्रेड मारी, ठीक है, आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। अब मान लो कि आपका 250 का लॉस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपने यहाँ से ट्रेड मारी, यहाँ तक 250 का लॉस दिख रहा। अब उसको आफ्टर लॉस ये नहीं देख रहे कि वो 750 से अब 250 रह गया। अब यहाँ पे तो आप टर्मिनल क्लोज करने से रहे, ठीक है। अब ये 750 का हो गया 1500, 1500 हो गया। जब 1500 हो गया तब यहाँ पे आपने क्लोज कर देनी है। अब जब फिर से नीचे आने लगी, ठीक है, मार्केट, तो यहाँ से जब आपकी ये कैंडल बनी तो फिर से आपने मतलब कि ट्रेड मारी, और ट्रेड मारी जैसे इस कैंडल तक आप गए, ठीक है, यहाँ तक गए, तो फिर से वो लॉस दिखाने लगा 1000। क्योंकि तो फिर टाइम वैल्यू की भी जो पेमेंट करनी होगी ना, तो मार्केट में फ्री में तो बैठे नहीं है, तो पर टाइम वैल्यू की भी पेमेंट करनी पड़ी। अब दो कैंडल फिर से ग्रीन बनी, ठीक है, वो फिर से वो 1500 हो गया, ठीक है। अब ऐसे करते करते जब आपका मतलब कि जो तो निकल गया होगा यहाँ से, पहले आप निकले होंगे एक बार, ठीक है, निकले होंगे, ठीक है, फिर से 1500 1600 का लॉस लेके फिर यहाँ पे 2000 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते ना कॉल साइड पुट साइड कॉल साइड पुट घुसते घुसते आपका जो लॉस है ना शाम तक 2500 रुपये हो गया होगा। ये एक लोट की बात कर रहा हूँ, आप अपने अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आपकी वो गलतियाँ दिखाऊंगा जो जिसकी वजह से आप ट्रेडर बन नहीं पा रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप इस मार्केट में अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया ना चैनल, तो मैं आपको बचाऊंगा ही बचाऊंगा। और जितने भी रिटेल ट्रेडर है ना, जहाँ मर्जी जितनी मर्जी कोशिश हो कि मैं आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाऊंगा ही बनाऊंगा। वो मैं अपनी, ये समझ लो कि मैं ये सोच के बैठा हूँ कि देखो, इतना मार्केट में बोलते हैं ना कि सट्टा बाजारी में, मैं कहता हूँ कि सट्टा बाजारी में इतना पैसा नहीं कमाता जितना बंदा ट्रेडिंग में कमाता है, ठीक है।
एक तो यहाँ पे टाइम वैल्यू, कई चीज़ें, मतलब कि इतना सब कुछ होता है ना, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है कि मतलब कि कई कई सारे, मतलब कि ऐसी चीज़ें आती है यहाँ पे। स्टॉप लॉस लगाना, ट्रिगर आप कुछ करते हो, वो अब डायरेक्टली जब आप मार्केट ऑर्डर पे डालोगे तो कुछ आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको सब सारी सारी मैं एक एक वीडियो में आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। अब इसका एक ही, मतलब कि सोल्यूशन है। आपको देखो गाइस, कुछ नहीं करना। आपने दिन की ये जो ट्रेड ली ना, ठीक है, अब आपने एक ट्रेड पे बैठना है और लोड साइज रखना है कम, ठीक है। जो जो चार चार, दो दो, तीन तीन लोड ले रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी है या जिनको एक्सपीरियंस है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जिनका जो नई ट्रेडर है उनकी बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है। अब जैसे मार्केट खुली, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकलो बाहर, ठीक है। अब देखो, चुप करके मार्केट, चाय पाय पियो आराम से बैठ के, ठीक है। जो भी आप अपना काम कर रहे हो, आपने जाना है वन हार के चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे जाना है, ठीक है। मार्केट आपको क्या दिखा रही है, एक प्योरली, देखो, वन हार पे तो आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो आपने क्या दे, अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये तो मैंने बना रखा ना, 1 2 एंड 3, ये थी एक रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट ने, ये मार्केट के दौरान बड़ा मुश्किल होता है कहना, लेकिन मार्केट के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पर लेकिन उतना ही आसान हो जाएगा जब आप ये कोशिश करोगे। कोशिश कैसे करोगे, ये देखो गाइस, अब ये भी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आपको टिक के बैठना है, ठीक है। रखो अपना स्टॉप लॉस, रखो ना। अगर आप 2500 रुपये लॉस ले सकते हो, तो क्या आप यहाँ पे एक ट्राई नहीं ले सकते कि यहाँ तक मैं एक स्टॉप लॉस रख लूँ, ठीक है। यहाँ तक ना सही यार, आप यहाँ तक रख लो, ठीक है। यहाँ इस कैंडल के ऊपर रख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं। या यहाँ पे देखो आराम से बैठो, या ये भी देख सकते हो, ये एम पैटर्न था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, आप बैठे रहो। आज मैं, आप ये समझ के बैठो, आज मैं देखूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और अगर मार्केट देगी तो शाम तक मैं देखूंगा, टर्मिनल देखूंगा ही 2:30 बजे के बाद, ठीक है। 2:30 बजे, जैसे ही 2:30 बजेंगे, मैं आराम से टर्मिनल को क्लोज़ कर दूंगा, जहाँ मर्जी मार्केट हो मैं वहाँ पे क्लोज़ कर दूंगा, ठीक है। देखो गाइज, इसी चीज़ को अगर आप लेके चलोगे ना, तो आप प्रॉफिट में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाओगे। गाइज, जब क्या होता है ना कि जब आपका जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, कोई भी लगा लो XYZ, ठीक है, उस पे एक बार आपको लॉस दिख गया ना, तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो आपकी कैपेसिटी है 2000 की, एक मतलब कि एक दिन की आपकी 2000 से मतलब कि आप ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते, ठीक है। जब आप प्रॉफिट नहीं इतना ले सकते तो लॉस भी क्यों लेना है, सीधी सी बात है। एक दिन बुरा गया, 2 दिन बुरे गए, तीसरे दिन जब मार्केट के अच्छे दिन आएंगे ना, तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये थी गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपकी और भी चीज़ें, आपकी आंखें खुले, और मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है देख के। ऐसे नहीं कि कोई भी आया अपना पैसा गवा के यहाँ पे बैठे हुए है घर, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे मार्केट में। अगर आपको सीखना है तो इसी चैनल पे आपको नॉलेज मिलेगी। इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जितने भी ट्रेडर है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई भी एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए जो रिटेल ट्रेडर है। और जोर लगा के आपको, रिटेल ट्रेडर है ना, अब आपकी पावर इतनी होनी चाहिए कि मतलब कि कोई छूटे ना, और सबकी आंखें खुले और क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। और जब आप सुबह ट्रेड लो तो सबके सेलर, जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन मतलब कि बायर है, या कोई भी बंदा है, ठीक है, वो आंखें खोल के ट्रेड करे, ठीक है। जितने भी बंदे हैं वो आंखें खोल के ट्रेड करे, क्योंकि एक बंदा कमा रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा मतलब कि उसको, किसी का पैसा किसी के हवाले तो जा रहा है, ये तो अब कंफर्म ही है ना, ठीक है। कोई बाय कर रहा है तभी कोई सेल कर रहा है। जो आंख मूंद के बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, उसका पैसा यहाँ पे लॉस होगा ही होगा। जो आंखें खोल के रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं, उनके लिए वेलकम है। और प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, आपको न्यू न्यू नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।